So, dear students, today we will discuss about this determinant. ठीक है ना? It is represented by ये हम del से लिखते हैं, ठीक है? या इसको ऐसे लिखते हैं आप del. सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट a है, ठीक है ना? del a या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक्स जो आपने लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ये सिंपली जैसे मॉड की फॉर्म में होता है. सपोज जो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो इस टाइप का है, ठीक है ना? इट विल बी बिटवीन दीज टू लाइन्स A11. दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट, है ना? इसको एलिमेंट बोलते हैं. या A12 जो इसमें फर्स्ट है वो हमें देता है, ये होता है रो. किस रो में है? फर्स्ट. जो सेकंड होता है कॉलम नंबर, ठीक है ना? कॉलम नंबर एंड रो नंबर, ठीक है? ये आपने ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अब हम सिंपल केस लेते हैं ज्यादातर जहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे. सपोज यही वाली एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैं लिखूंगा फिर A21. अब ये सेकंड रो हो गया एंड A22 एंड A23, ठीक है? इज बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है? ये सिंपली डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है? नाउ एक और वो A31, A32, A33. सपोज दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स, है ना? 3 by 3 दिख रहा है. तो दिस इज द जनरल फॉर्म जो एक डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है? अब A1, सपोज दिस फर्स्ट वन, ये रो कहलाता है, या R1 भी कह सकते हो आप, R2, R3 एंड सो ऑन, ठीक है ना? इसको आप कह सकते हो दिस इज R1 रो 1, दिस इज R2 रो 2, है ना? ये रो 3 एंड ऐसे जाओगे दिस विल बी कॉलम 1 C1. अगर ऐसे जाओगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है? तो दिस इज द जनरल फॉर्म. अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू डिटरमाइन इट इज वैल्यू, ठीक है ना? तो बिफोर दैट एक और चीज आप याद रखोगे कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो इसका वैल्यूज जो हमें निकलते हैं, फर्स्ट अगर सपोज 3 by 3 लिया है, फर्स्ट होता है पॉजिटिव, इसको साइन से भी मल्टीप्लाई करते हैं, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है? तो ये पहले आपको याद रखना है कि जब हम इसका वैल्यू लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई इस साइन से करना होता है, ठीक है? ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट इज कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट आई विल राइट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. सपोज इसमें फर्स्ट मैं लेता हूं एक्सपेंशन, है ना? एक्सपेंशन ऑफ, ये डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, ठीक है? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट. सपोज मैं अब सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूं जो ऑर्डर है 2 by 2 ये वाली एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11. पहले मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं A21 एंड A22. ये सिंपली क्या है? 2 by 2 ऑर्डर, ठीक है ना? और या सिंपली ऑर्डर ऑफ 2. अब
इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ये सिंपल होता है दैट आपको क्या करना है, इस a1 अगर 2/2 की फॉर्म में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर ये प्लस होगा, फिर नेक्स्ट ये प्लस, ये देन माइनस, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आप ये करोगे दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, a11 मल्टीप्लाइड बाय a22, ये तो प्लस था ऑलरेडी, ये माइनस हो जाएगा, एंड नाउ a12 मल्टीप्लाइड बाय a21। तो दिस इज द सिंपल वे, जो ये बट 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम 3/3 ऑर्डर लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है दिस मच, a11 a12 a1, ठीक है, या एंड a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वी विल एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं, आई विल राइट हियर एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली है ना, दिस फर्स्ट रो, इसी के अलाउंग करेंगे। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है, वैल्यू ऐसे आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ये 3/3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3/3 दिस डिटर्मिनेंट है हमारे पास। तो व्हाट यू विल राइट, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आप ऐसे ही लिखोगे a11, और आपको पता है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा आपने। नेक्स्ट जो आपने आउटसाइड लिखा, फिर इनको जो रो और कॉलम है इसको आप भूल जाइए, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसको भूल जाना है, ठीक है। बाय राइटिंग एक एलिमेंट आपने लिखा एंड इसको कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स, ये हमें पता है, दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, या आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा इसको, दैट मीन्स आप इस 3/3 मैट्रिक्स को किस में चेंज कर रहे हो, फिर 2/2 मैट्रिक्स में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं खाली ये इनसाइड वाले एलिमेंट्स लिखूंगा, जो बाकी बचा, क्या लिखोगे आप, a22, दैट मीन्स खाली ये बचा ना, ये एंड दिस वन। सो आई विल राइट a23 a32 एंड a33, ठीक है। ओके, नाउ अब आप इस पे आ जाइए, ये आप इसको हटा देना है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, आप नेक्स्ट में आ जाएगा, माइनस साइन पहले, माइनस, सपोज हम अलोंग द रो ही कर रहे हैं, सो आई विल राइट फर्स्ट दिस a12, ठीक है, a12, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये और ये चीज, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे फोकस करूंगा, इस वाले एलिमेंट पे a12, सो आई विल राइट इट साइन फर्स्ट देन a12। अब उसके बाद ये जो ये रो है और एक कॉलम है, इस वाले को भूल जाना, ठीक है ना। अब खाली ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमने कट नहीं किए, ठीक है। सो आई विल राइट नाउ a21 a23, फिर क्या यहाँ पे बचा, a31 एंड a33, ठीक है। तो ये मेरे पास
ये 2/2 अगेन बन गया डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्या है साइन प्लस, आई विल राइट फर्स्ट द प्लस साइन, देन अगेन कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ, दिस वन A13, आई एम टेकिंग A13 एलिमेंट। अब सिमिलर प्रोसीजर आपको यूज करना है, ठीक है, कि अगर आप ये वाला ले रहे हो A13 एलिमेंट, दैट मीन्स दिस इज अलोंग द रो, ये कैंसल, ये मैं कट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एलिमेंट बचेंगे। दैट मीन्स आई विल राइट A21, A22, A31 एंड A32। तो ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये सिंपली ये तो आता है कैसे करना, ये हमने अभी सीख लिया। दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू विल सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस रख के इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलरली दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। दैट मीन्स आपके पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू A11, ठीक है। अब A22 multiplied by A33 first, that means A22 multiplied by A3, then minus A23 multiplied by A32, A23 multiplied by A32, ठीक है। देन माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, ये मैं ये एलिमेंट ऐसे लिखता हूँ A12, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 2/2 matrix, that means A21 multiplied by A33 again minus A23 A21, ठीक है। then again this plus and A13 plus A13 and यहाँ पे बचेगा A21 multiplied by A32, ठीक है ना, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको करेंगे A21, बीच में माइनस लगाना है, A22 एंड A31, ठीक है। दिस इज A22 A31, तो ये हो गया सॉल्व। दिस इज अब कोई भी वैल्यू, तो ऐसे आप 3/3 को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये दो आपने सीख लिए 2/2 और 3/3। नाउ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं फर्स्ट, तो फिर हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपने लिखना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा जब सारे एलिमेंट्स एक रो के या एक कॉलम के 0 होंगे। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट is 0 when all elements of a row, या एक रो फुल रो या एक कॉलम और एक कॉलम, उनका सबका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, ठीक है ना, और 0। तो एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हो। सपोज अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, सपोज रो ही मान लेता हूं मैं, 0 0 0 हो गया ना। तो अगर 3/3 मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, सो इट विल बी A21 A31 एंड A22 A32 A23 एंड A33। तो इसमें आप देख रहे हो जो रो है, ठीक है ना, एक
रो है पूरी रोज वो उनके वैल्यू सारी, तो इसका वैल्यू आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लगा दीजिए इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज इसमें जो एक रो है वो फुल 0, ठीक है ना। तो ये आप ये सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखनी है एंड यू कैन सॉल्व इट जस्ट बाय लुकिंग। तो एक है अगर कॉलम भी हो सकता है तो उसको भी आप लिख सकते हो, सपोज ए 3/3 0 एक कॉलम 0 होगा, ठीक है ना, एंड अदर एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, सपोज A12 A213 A22 A23 A32 एंड A33, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो वन कॉलम जो एलिमेंट्स है वो सारे 0, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ओके आई विल फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट is 0. Determinant is 0 when all elements of one row, या कॉलम भी हो सकता है, वन रो और कॉलम दोनों में से एक, आर आइडेंटिकल सेम होंगे, ठीक है ना, आर आइडेंटिकल विथ और multiples of, this is very important, multiples of the corresponding element, मतलब अभी एग्जांपल से मैं दिखाता हूं, of another row या कॉलम, ठीक है। तो एग्जांपल यहां से हम देख सकते हैं, सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है, दिस इज A11, दिस इज A21, दिस इज A11, ठीक है, एंड दिस इज A12, this is A13, this is A22, this is A23, this is again A12, A13। तो आप क्या देख रहे हो कि सिंपली जो कॉलम्स या रोज है यहाँ पे, ये रो, इफ यू कंसिडर दिस रो A1 एंड ये रो, ये आइडेंटिकल है। जब आप ऐसी कंडीशन देखो किसी डिटर्मिनेंट में, तो इसका वैल्यू सिंपली 0 हो, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली क्या है, ये आइडेंटिकल, फर्स्ट वन इज सिंपली आइडेंटिकल, तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम, या ऐसे कॉलम भी से आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल कि A11 A21 A31, ठीक है ना, देन again I will write one more A1 A21 and A31, and this is A13 A23 and A33। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप, जो दो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल है, A11 21 एंड दिस कॉलम, दिस जब ये देखोगे इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0, ठीक है। अब व्हाट अबाउट दिस मल्टीपल, I will take one more example here regarding this, that अगर आपके पास सपोज ये डिटर्मिनेंट इस टाइप का है, A11, ठीक है ना, A12 A13, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ दिस A1, मतलब सो 2 मल्टीपल 2/2 इन कोई एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे सपोज 4 होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाइज बाय 4, तो आई विल राइट सिंपली बाय k समथिंग, दैट मीन्स इसी कॉलम को कुछ मल्टीप्लाई है, बट वो थ्रू आउट सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी k A12 एंड k A13, ठीक है। तो
ये यूजुअल होगा A31, A32 एंड A33। जैसे आपको ये डिटर्मिनेंट इस टाइप का मिलेगा कि फर्स्ट रो तो सपोज दिस इज 2 4 6, second row is multiplied by 2, that means 4 8 6 12 है ना। तो दैट मीन्स इसका सिंपली जो वैल्यू होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, सपोज मैं ऐसे कोट कर रहा हूं एग्जांपल 2 3 4, ठीक है ना। नेक्स्ट रो क्या है 4 6 8 एंड देन 1 2 3। तो आप यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये जो सेकंड रो है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, है ना। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 4, ठीक है ना। तो दैट मीन्स 2 इसमें सब मल्टीपल है 2 टाइम्स, या दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज आल्सो 2 टाइम्स, दिस इज मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स। तो सिंपली ये इस टाइप का है, ठीक है ना। तो इट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। ये आप कर सकते हो टू बी वेदर दिस इज 0 और नॉट। तो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। थर्ड हम देखते हैं अब, थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ a determinant is unchanged if rows and columns are simply interchanged. So that means agar suppose you have this determinant A11, A12, A13, ठीक है, and A21, A22, A23, ठीक है, and A31, A32, A33। इसको आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स जो रोज है ना उनको कॉलम्स में चेंज कीजिए आप, एंड जो कॉलम्स है उनको रोज में। दैट मीन्स जो इसका वैल्यू होगा सपोज दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। अब जो ये रो है इसको मैं कॉलम बनाता हूं, दैट मीन्स A11, A12, A13, ठीक है ना। ये एलिमेंट में जो ये यहाँ पे रो में थे इनको मैंने कॉलम में चेंज किया, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर सेकंड A21, A22, A23, and third A31, A32, A33। जो इसका वैल्यू होगा दैट मीन्स दीज टू डिटर्मिनेंट्स विल बी सेम, ठीक है। रोज को, सारी रोज को कॉलम्स में चेंज कीजिए आप, इंटरचेंज कीजिए, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी of these determinants is the value of a determinant. The value of a determinant is unchanged if a linear combination of any number of rows या columns भी हो सकता है, columns is added to any row या column। So
तो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट अगर सपोज आपके पास यहां से ये डिटर्मिनेंट है A11, A21, A31 and it is multiplied by some K1, A11, this is K1, A21, K1, A31, ठीक है ना, प्लस K2, A12 प्लस K2, A22 plus K2, A32 and the plus A12 plus A22 plus A32 and the last column here A13, A23 and A33, ठीक है ना। तो इट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन। तो अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ली है, किस चीज की, लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी नंबर ऑफ रोज, जितने भी इसमें रोज हमने सबकी लीनियर कॉम्बिनेशन A11 सपोज जितने भी एलिमेंट्स थे रो में वो हमने सारे इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट आल्सो, जो भी वैल्यू होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिया, बट दैट शुड बी थ्रू आउट सेम, थ्रू आउट दैट कॉलम सेम, ठीक है ना। तो ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट्स एक रो में थे उनको सिंपली सेंटर में प्लस किया, लीनियर कंबाइन किया, तो इसका सिंपली जो वैल्यू होगा वो भी चेंज नहीं होगा, वो सिंपली इक्वल टू होगा दिस वन। मतलब जो अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लेते हो तो दैट विल बी सेम, वो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या लिया था, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स इन ए रो, यहाँ पे भी लिया था दिस में, तो इट इज बेसिकली इक्वल टू दिस, ये वापस वही एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इस पे कोई चेंज नहीं आ जाएगी। अगर सपोज यहाँ पे बट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर इसमें डिफरेंट कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई है देन दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे सेम, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई दैट मींस भी 2 मल्टीप्लाई सब में होना चाहिए, अगर 3 है तो इस कॉलम में सब में 3 होना चाहिए। तो दिस वाज वन मोर प्रॉपर्टी। नाउ द I will discuss one more property here, property number 5, the value of a determinant changes sign. This is very important, है ना। तो changes sign if 2 or columns are interchanged, that is जो that is, यहाँ पे सपोज एग्जांपल से ही देखते हैं कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, सपोज दिस A11, A12, A13, this is A21, A22, A23 and this is A31, A32 and A33, this is the determinant। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो दो कॉलम्स को, दो रो से या दो रो से दो। तो यहाँ पे सिंपली सपोज आई विल राइट A21, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप, मैंने पहले सेकंड रो लिखा A21, A22 and A23, that means I have written here the second row, then the first row A11, A12, A13, ठीक है। दैट मीन्स ये दो आपस में एक्सचेंज हो गए, लास्ट विल बी द सेम A31, 2 एक्सचेंज मैंने किए,
या एक्सचेंज एक ही किया बट जो रो है वो आपस में चेंज हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा नेगेटिव साइन, अगर ये वाली कंडीशन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो एक और ये हमने क्या किया, ये हमने सिंपली जो ये रो थी, ये सेकंड वाली रो थी, इसको फर्स्ट पे लाया, एंड जो फर्स्ट वाली रो थी उसको सेकंड पे लाया। दैट मीन्स हमने इंटरचेंज किया इन दो को, एंड और कुछ नहीं किया। तो सिंपली ओनली टू इंटरचेंजेस, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली नेगेटिव साइन आ जाए। एंड अगर एक और एग्जांपल देखना चाहते हो, दैट अगर आपके पास सपोज इसी टाइप की एक और क्वेश्चन ये है, दैट यू हैव सेम डिटर्मिनेंट a13 a21 a22 and this one, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सिंपली कॉलम को चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। आई विल फर्स्ट राइट, सपोज इन दो कॉलम्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। ये दो इसको यहाँ पे लाते हैं एंड इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। दिस कॉलम को, होल कॉलम। तो व्हाट आई विल राइट फर्स्ट a12 a22 a32, then a11 a21 a31, last will be the same a13 a23 and a33। तो व्हाट यू, यहाँ पे आपको सिंपली नेगेटिव साइन दिखाना है। तो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके।